कोरोना ने छीन लिया एक और सितारा। साउथ सिनेमा में फिर पसरा मातम। हर 12 महीने बाद नया साल आ रहा है, लेकिन 2019 में जो काल दुनिया में आया था उसका प्रकोप खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना नाम के काल ने घर के घर, परिवार के परिवार बर्बाद कर दिए। अपनों को लोगों ने अपनी ही आंखों के सामने तड़पते हुए देखा, लेकिन बेबस रहकर बस देखते रह गए, कुछ नहीं कर पाए। ऐसे में पिछले कुछ महीनों से लग रहा था कि पूरी दुनिया ने कोरोना पर जीत पा ली है और कोरोना लगभग खत्म हो गया है। लेकिन नया साल आते आते कोरोना भी आ चुका है और इसने साउथ सिनेमा के एक और सितारे को छीन लिया। तमिल सिनेमा के एक्टर और तमिलनाडु की DMDK पार्टी के संस्थापक विजयकांत का 71 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने चेन्नई के MIOT अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली। वे कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से वेंटिलेटर पर थे। अस्पताल ने एक बयान जारी करके कहा है कि निमोनिया के लिए भर्ती होने के बाद विजयकांत वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। वे कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ महसूस होने लगी। आखिरकार उन्होंने 28 दिसंबर 2023 की सुबह को आखिरी सांस ली और उनका निधन हो गया। विजयकांत नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए मंगलवार को अस्पताल में भर्ती हुए थे। हालांकि उस समय वो बिल्कुल स्वस्थ थे, यहाँ तक कि चेकअप के बाद वे घर भी लौटने वाले थे। DMDK पार्टी के संस्थापक विजयकांत को इससे पहले 20 नवंबर को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में उनकी सांस संबंधित बीमारी का इलाज चल रहा था। विजयकांत ने करीब 154 फिल्मों में काम करके अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। उन्होंने नरसिम्हा, कैप्टन प्रभाकरन, धर्मचक्रम जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इतना ही नहीं, वे एक सफल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। इसके बाद विजयकांत ने राजनीति में कदम रखा। वे 2011 से 2016 तक तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। उन्होंने तमिलनाडु की DMDK पार्टी की भी स्थापना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, विजयकांत जी के निधन से बेहद दुखी हूँ। वे तमिल फिल्म जगत के दिग्गज कलाकार थे, जिन्होंने लाखों लोगों का दिल जीता। एक राजनीतिक नेता के रूप में वो गहराई से प्रतिबद्ध थे। सार्वजनिक सेवा के लिए उन्होंने तमिलनाडु की राजनीतिक परिदृश्य पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। उनका निधन एक शून्य छोड़ गया है, जिसे भरना मुश्किल होगा। वे एक करीबी दोस्त थे। मैं उनके साथ अपनी बातचीत को याद करता हूँ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदना उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। आपको बता दें कि कोरोना का नया वेरिएंट JN1 घातक साबित हो रहा है। देश भर में कोरोना के रोजाना 400 से 600 केस आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 617 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं 603 मरीज ठीक हुए और 3 की मौत हुई है। देश में कुल एक्टिव केस की बात करें तो इसकी संख्या 4881 हो गई है। केरल में सबसे ज़्यादा 553, उसके बाद महाराष्ट्र में 124 और कर्नाटक में 74 मरीज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।